गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारी महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में आप अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी अनवरत जो प्रिपरेशन है वो जारी रख सकें। आज की हमारी एक क्लास है वो बी सेकेंड ईयर का हमारा फर्स्ट पेपर है। ये जो कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन में हमारा फर्स्ट पेपर है। इसमें हम राजनीतिक दल भाग सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इसकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम राजनीतिक दल है, इसका हम ये जान चुके हैं भाई राजनीतिक दल है। इसके हमने एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय आगे हम पढ़ेंगे। इसकी विचारधारा के आधार पर वामपंथी कौन सी विचारधारा होती है, दक्षिणपंथी कौन सी होती है, मध्यम मार्गी कौन सी होती है, इनका हम थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं। आज हम राजनीतिक दलों की भूमिका या महत्व, राजनीतिक दल है इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल अनिवार्य है। वर्तमान समय में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल है वो क्या है, अनिवार्य है। कोई भी बड़ा देश उसके बिना रह नहीं सकता। कोई भी बड़ा देश है वो राजनीतिक दलों के बगैर रह नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने ये नहीं दिखाया है कि लोकतंत्र उसके बिना कैसे चल सकता है। ये बात किसने बोली है, लॉर्ड ब्राइस ने। किसने बोली है, लॉर्ड ब्राइस ने बोली है। राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा देश उसके बिना रह नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने ये नहीं दिखाया है कि या ये नहीं बताया कि लोकतंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। बात किसने बोली है, लॉर्ड ब्राइस ने बोली है। लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य और अनिवार्य है। लोकतंत्र के पहियों के रूप में ये लोकतंत्र है, शासन प्रणाली, इसके पहिए है कौन, राजनीतिक दल। तो लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, अनिवार्य है। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। लोकतंत्र के पहियों के रूप में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। राजनीतिक दल है ये बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के, हमारी शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते समय उसमें राजनीतिक दलों की ध्वनि है वो झंकृत होती है। राजनीतिक जो दलों की ध्वनि है वो क्या होती है, झंकृत होती है। अगर हम राजनीतिक शब्द का ही उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है हमने किस शब्द का प्रयोग किया है, राजनीतिक दलों का। तो राजनीतिक दलों की जो ध्वनि है वो क्या होती है, झंकृत होती है, सुनाई देती है। अगर हम राजनीतिक शब्द का उच्चारण करेंगे तो ऐसे लगेगा हमारे को हमने राजनीतिक दल है इसका नाम दिया है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, उसका चाहे संसदात्मक हो, चाहे अध्यक्षात्मक हो, चाहे एकात्मक हो, चाहे संघात्मक हो, चाहे कैसी प्रणाली हो लोकतंत्र की, लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। मतलब राजनीतिक दल अगर नहीं है तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या है, अकल्पनीय है। इसलिए उन्हें लोकतंत्र का, इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा गया है, प्राण कहा गया है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा गया है, प्राण कहा गया है। लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी का, राजनीतिक दलों को यह पूछ ले कि लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, किसे कहा गया है, राजनीतिक दलों को कहा गया है। यदि राजनीतिक दलों के शासन को चतुर्थ अंग, फोर्थ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग होते ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका चौथा अंग है, किसको राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग कहा जाए तो भी क्या नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति, कोई आश्चर्यजनक है वो नहीं होगा। राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग, फोर्थ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का क्या है, दूसरा नाम है। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन है वो दलीय शासन का क्या है, दूसरा नाम है। तो हुबर ने कहा है प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। हुबर ने क्या कहा है, हुबर ने कहा है कि प्रजातंत्रात्मक यंत्र के, मतलब प्रजातंत्रात्मक या ये लोकतंत्र रूपी जो यंत्र है या मशीन है, इसके चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। जिस प्रकार से कोई भी मशीन या कोई उपकरण या यंत्र चलता है
उसके लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए। वैसे ही जो लोक प्रजातंत्रात्मक शासन है, इसमें राजनीतिक दल है वो भी किसका काम करता है, तेल का काम करते हैं। ये बात किसने बोली है, हुबर ने बोली है। विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसी स्वतंत्र सरकार नहीं रही जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो। विश्व के इतिहास में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, या विश्व के इतिहास में ऐसी कोई सरकार नहीं रही है कि वहां पर किसी राजनीतिक दल का क्या नहीं रहा हो, अस्तित्व नहीं रहा हो। आज की प्रतिनिधिमूलक सरकार का सार यही है कि सरकार और संसद दोनों पर दल का प्रतिबंध रहता है। आज की प्रतिनिधिमूलक सरकार का सार यही है कि सरकार और संसद, सरकार व संसद आज की प्रतिनिधिमूलक सरकार का सार यही है कि सरकार और संसद दोनों पर ही दल का प्रतिबंध रहता है। विधानमंडल और कार्यपालिका, सरकार और संसद केवल संवैधानिक आवरण है। यथार्थ शक्ति का उपयोग कौन करते हैं, यथार्थ शक्ति का उपयोग राजनीतिक दल ही करते हैं। यथार्थ या वास्तविक जो शक्ति है उसका उपयोग कौन करते हैं, राजनीतिक दल ही करते हैं। दल प्रणाली के बिना लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। दल प्रणाली के बिना जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो कार्य, दल प्रणाली के बिना जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली या प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली है ये कार्य नहीं कर सकती। शासन का चाहे संसदीय रूप हो या अध्यक्षात्मक, संसद शासन है इसका चाहे संसदीय रूप हो चाहे अध्यक्षात्मक हो, दल प्रणाली के अभाव में उसका क्रियान्वयन असंभव है। अगर दल प्रणाली नहीं है तो चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, इसका क्रियान्वयन मतलब ये कार्य नहीं कर सकती, कार्य करना असंभव है। किसी भी शासन में हजारों लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते हैं, किसी भी शासन में राज्य की जो समस्या है उस पर हजारों लोग सोचते हैं, किंतु जब तक उनके विचारों और दृष्टिकोणों को दलीय आवरण द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं किया जाता तब तक शासन निष्क्रिय बना रहेगा। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। मैकाइवर एक राजनीतिक विचारक हुए हैं, मैकाइवर ने कहा है जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती, मैकाइवर ने कहा है जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती, मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है। मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है, कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का क्या होती है, एकमात्र तरीका होती है। ये बात किसने बोली है, मैकाइवर ने बोली है। तो मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीकों से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर दल है तो क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है, संवैधानिक तरीकों से शासन में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्रकार से भारत में 2014 से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उससे पहले किसका था, कांग्रेस का था, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी किसके थे, बीजेपी के। अगर जिस देश में दल है तो उसमें दल प्रणाली के माध्यम से शासन का, अगर वहाँ की जनता अगर उस दल के नीतियों से खुश नहीं है, उसके शासन से खुश नहीं है, तो वो आराम से चुनावों के माध्यम से क्या कर सकती है, अपनी सरकार को बदल सकती है। वहाँ पर कोई क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से हम ब्रिटेन में देखते हैं, हम अमेरिका में देखा है, पिछली बार है वो रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप थे और इस बार डेमोक्रेटिक के कौन है, जो बाइडेन है। तो इस प्रकार से जिस देश में या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में या प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में अगर दल है तो जनता अपने आप ही, अगर वो दल जिस प्रकार से जनता पर शासन करना चाहिए उससे ढंग से अगर नहीं कर पाएगा, जनता की इच्छा का ध्यान नहीं रख पाया, तो जनता उनको क्या कर लेगी, बदल लेगी। वहाँ पर क्रांति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें तीन प्रमुख परिभाषाएं, एक तो है प्रोफेसर मुनरो की है, मुनरो ने कहा है, प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन है वो दलीय शासन का दूसरा नाम है। तो हुबर ने कहा है प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल और क्या है, राजनीतिक दल और तेल के तुल्य है। तो मैकाइवर ने कहा है
कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। दल प्रणाली से क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, बागडोर, इसमें हम राजनीतिक दलों की भूमिका और महत्व है इसके बारे में चर्चा की। और लॉर्ड राइस की जो परिभाषा है, राजनीतिक दल अनिवार्य, कोई भी बड़ा देश उसके बिना रह नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने ये नहीं दिखाया कि लोकतंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। तो इसके बारे में लोकतंत्र है, इसमें जो दल है वो पहिए के रूप में राजनीतिक दल अनिवार्य है। राजनीतिक दल बहुत बड़ी सीमा तक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं और राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहा गया है, प्राण कहा गया है। राजनीतिक दलों को शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रोफेसर मुनरो की परिभाषा लोकतंत्रात्मक शासन, दलीय शासन का एक दूसरा नाम है। तो उबर प्रजातंत्रात्मक जनतंत्र के चालन में राजनीतिक दल किसके है, तेल के तुल्य है। तो मैकाइवर है, मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका होती है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में जो राजनीतिक दल है उसकी भूमिका और महत्व पर चर्चा की। आगे हम ब्रिटेन में कौन से दल है उसकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यह कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर्सन है वो 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला दोनों आने की संभावना रहती है और बड़ा भी कभी कभी आया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।